हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हरविंदर। आज हम इस वीडियो में डिफरेंट क्लाउड के सर्विस मॉडल्स कवर करते हैं। तो क्लाउड अलग अलग तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसे हम सर्विस मॉडल कहते हैं, जैसे कि IaaS, PaaS एंड SaaS। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो ये तीन सर्विस मॉडल्स एज रेफरेंस मॉडल्स क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है। तो अब हम समझते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट सर्विस मॉडल्स क्या हैं, इन्हें कब यूज़ करते हैं और इनमें हमें क्लाउड प्रोवाइडर क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है। SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अगर हम रियल लाइफ से देखें तो जब आप मान लो कि आपको कहीं पे ट्रैवल करना है, तो आप क्या लोगे? आप बस लोगे या ट्रेन लोगे या एरोप्लेन लोगे या कोई ऐसी चीज़ ट्रांसपोर्ट की लोगे जिसमें आपको कुछ भी ना करना पड़े, आप बैठो और वहाँ पे पहुँच जाओ, अपनी जर्नी कवर करके पहुँच जाओ। तो यानी कि आपको कोई ऐसी सर्विस चाहिए जो कि प्रोवाइडेड, कोई कोई ऐसा प्रोवाइड करो जो जहाँ पे आप बैठो और वही रिस्पॉन्सिबल हो सब चीज़ के लिए और वो आपको पहुँचा दे। इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। PaaS यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मीन्स, जैसे कि मान लो उबेर हो गया, तो वो क्या करते हैं कि ये कैब सर्विस प्रोवाइडर है। आपने उन्हें कॉल किया, आपने कैब सर्विस ली एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, एक डेस्टिनेशन के लिए, और सारी हेडेक जो है वो कैब सर्विस प्रोवाइडर की है, जैसे कि पेट्रोल डलवाना, मेंटेनेंस, ड्राइव करना, उसको हर तरह से देखना। बस आप जो है उसमें जाके उसको कैब सर्विस को अवेल करोगे, उसमें जाके बैठोगे, वो आपको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। जितना आपने जितनी देर तक यूज़ किया आप उसके पैसे दोगे। ये होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, यानी कि आपने एक प्लेटफॉर्म किसी से लिया और आप उसमें अपनी जर्नी कर रहे हो, आपके लिए सिर्फ वो आ गया। देन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यानी IaaS मीन्स कि आपने एक कार रेंट पर ले ली 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, आपको कहीं जाना है, आप ही ड्राइव करोगे उसको, पेट्रोल भी आप डालोगे, मेंटेनेंस भी आप करोगे। आपने सिर्फ कैब ले ली, हायर कर ली 2-3 दिन के लिए या एक दिन के लिए, जो भी है, लेकिन आप ही उसको पूरी तरह से, जब तक आपके पास है आप उसे ड्राइव करोगे, मेंटेन करोगे, पेट्रोल डालोगे, जो भी है वो आपको देखना है उसका। ये होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, यानी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर लिया और अब आप उसको अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो तीनों में डिफरेंस क्लियर है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस वो हो गया कि जिसमें आपने कैब ली और आप उसको पूरी तरह से यूज़ कर रहे हो उतने टाइम के लिए। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस मतलब आपने एक प्लेटफॉर्म यानी आपने कैब सर्विस ली, आपने उसमें बैठे और ये उनकी हेडेक है सर्विस प्रोवाइडर की, उसकी मेंटेनेंस, उसका पेट्रोल वगैरह सब कुछ उसकी हेडेक है और वो आपको पहुंचाएंगे वहां तक। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आपको कुछ भी नहीं करना, आपको पैसे देने हैं, उसको अवेल करना है और दूसरी जगह पे पहुंचना है, बस, और कुछ नहीं है ना। तो आपने अपनी पूरी जर्नी कवर करी एज इट इज़, आपको सब कुछ बना बनाया मिल गया और आप उसको यूज़ कर रहे हो। दैट इज़ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो ये तीन तरह की हमारी सर्विसेज हैं। अब हम इनको डिटेल में करते हैं कि हम कैसे उन्हें यूज़ करते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से। तो इसको हम एक और लेमन लैंग्वेज में अगर समझें तो IaaS, PaaS और SaaS कैसे हमने इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया है। तो सबसे पहले अगर हम ये बोलें कि एक पिज़्ज़ा सर्विस है, पिज़्ज़ा सर्विस में क्या होता है, ऑन प्रेम, ऑन मैंने इसको पूरा रिलेट करा है ऑन प्रेम से, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस से, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस से और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस से। जब आपकी कोई पिज़्ज़ा सर्विस होती है, यानी कि आप पूरा पिज़्ज़ा वगैरह जो है वो घर पे बनाते हो। कैसे? आपकी चीज़ होगी, टॉपिंग होगी, टोमेटो सॉस होगी, पिज़्ज़ा डो होगा, देन फायर, ओवन, इलेक्ट्रिक, गैस, सब कुछ आपका होगा, टेबल, बैठने की जगह, एवरीथिंग जो है वो आपका होगा, घर पर होगा। दैट इज़ ऑन प्रीमाइज, अपना सब कुछ, ठीक है। आप ही उसको मेंटेन करोगे, आप ही सब कुछ करोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस आता है, थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो थोड़ी चीज़ें कोई और दे रहा है, जैसे कि आपको चीज़ बाहर से मिली, टॉपिंग आपने बाहर से ली, टोमेटो सॉस बाहर से ली, आपने डो बाहर से लिया। अब आपका क्या यूज़ हो रहा है उसमें? आपने उसमें अपने गैस, इलेक्ट्रिसिटी या ओवन, फायर, सोडा, टेबल चेयर, वो सब चीज़ें आपने अपने ली, आपने उसको बेक किया, सब कुछ किया, है ना। सामान बाहर से लेके आपने उसको पूरा बेक वेक किया। अब ये हो गया आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का मतलब है कि आपने
अगर आप ये देखोगे तो चीज़ वगैरह इन सब चीज़ों के साथ साथ चीज़ टॉपिंग टोमेटो सॉस पिज़्ज़ा डो के साथ साथ फायर ओवन सब कुछ वहाँ से, यानी आपने वहाँ से बना हुआ लिया और पिज़्ज़ा आपको डिलीवर किया गया। आपने अब क्या किया, अपने टेबल चेयर ली, आपने अपना सोडा लिया, आपने उसको गर्म करना है तो गर्म करोगे अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके। दैट इज़ योर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। उससे भी आगे अगर आप देखोगे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ऑन द टॉप ऑफ दैट, जिसमें आपने कुछ भी नहीं किया, आप चले गए मॉल में, आपने वहाँ पे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, वहाँ पे वहीं पे ही टेबल चेयर पे आपको पिज़्ज़ा मिला, आपने वहाँ पे खाया और आप घर आ गए। देन पूरा आपने डाइनिंग आउट किया। दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा उस केस में। ठीक है, तो इससे काफ़ी क्लैरिटी मिल रही होगी। ऑन प्रेम में आपने पूरा हर चीज़ आपने घर पे बनाई, चीज़ से लेकर सब कुछ आपने घर पे बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में आपने जो उसका मटेरियल था वो आपने वहाँ बाहर से खरीदा, इवन पिज़्ज़ा का डो भी बाहर से खरीदा, बाकी आपने बेक घर पे किया। थर्ड आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, जिसमें आपने पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय आपको पिज़्ज़ा डिलीवर कर गया, आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, अब आपने उसको गर्म किया, सोडा आपने घर से लिया, टेबल चेयर आपकी है। दैट इज़ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में आपने कुछ भी नहीं किया, आप बाहर गए, आपने वहाँ से आप डाइनिंग आउट आपने लिया, फैसिलिटी ली, आप मॉल वॉल में गए, आपने वहाँ बैठ के पिज़्ज़ा खाया। तो ये देख रहे हो आप कितना इन सब से काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी, सारा डिफरेंस उससे क्लियर हो रहा है। अब हम इसको और डिटेल में समझते हैं। इसमें हमने इस चार्ट से पूरा समझाया कि किस तरह से डिफरेंस होता है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सर्विस मॉडल्स में। जैसे कि अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें तो ऑन प्रीमाइस में क्या होता है, दैट इज़ लाइक अ लोकल मशीन। आप पूरा लाइक पूरा हार्डवेयर खुद खरीदते हो, डेटा सेंटर खुद मैनेज करते हो, वर्चुअलाइजेशन चाहिए तो आप वर्चुअल मशीन्स खुद बनाओगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा कंपाइलर रन टाइम सॉफ्टवेयर जो चाहिए वो डालोगे, उनके लाइसेंसेस, उनका पूरा बैकअप लेना, मेंटेनेंस, डेटा एप्लीकेशन जो होस्ट करनी है वो, बैकएंड पार्ट, एवरीथिंग वुड बी ऑन योर मशीन। ठीक है, आपकी प्रीमाइस में जो मशीन है आप उसमें सब कुछ करोगे, सब कुछ आपको देखना है, सब कुछ आपको मेंटेन करना है। नेक्स्ट आता है जो तीन सर्विसेज जो कि मैनेज की जाती हैं बाय क्लाउड प्रोवाइडर, यानी कि सबसे पहले आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। पहले इसको समझते हैं। क्लाउड प्रोवाइडर हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, वो हमें कंप्यूटर या सर्वर्स प्रोवाइड करते हैं, लोड बैलेंसर्स देते हैं, स्टोरेज देते हैं, ये सब सर्विसेज हमें वो देते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में। इन सर्विसेज को यूज़ करके यूज़र्स या ऑर्गेनाइजेशंस जो इनको यूज़ कर रही हैं वो इन पे वर्चुअल मशीन सेटअप करती हैं और अपनी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करती हैं। ठीक है, अपनी एप्लीकेशंस हो गए, सॉफ्टवेयर्स हो गए, उनके लाइसेंसेस लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्प्लीटली ये उन यूज़र्स की है या उन ऑर्गेनाइजेशन की या कंपनीज की हैं जो इसको यूज़ करती हैं। अब आप जैसे अपनी मशीन बनाने की बजाय या अपना हार्डवेयर वगैरह लेने की बजाय आप क्या करोगे, आप इस पे वीएम सेटअप करोगे, उस वीएम को यूज़ करोगे, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालोगे, उसमें सॉफ्टवेयर डालोगे। फिर आपको अपनी कंपनी से क्या चाहिए होगा, एज अ यूज़र आपको क्या चाहिए होगा, आपको सिर्फ एक लैपटॉप चाहिए या मशीन चाहिए और हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए। आप उस वर्चुअल मशीन को एक्सेस करोगे विच इज़ प्रोवाइडेड बाय क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, आप उसके ऊपर अपनी सॉफ्टवेयर वगैरह डालोगे और उसको सेटअप करोगे और उस पर डेवलपमेंट स्टार्ट करोगे। तो ये सारा जो वर्क आता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का हो गया। ठीक है, उसमें बैकअप लेना वगैरह सब आपको देखना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। जैसे कि एज्योर वीएम इज एग्जांपल, जो जनरली हम अक्सर इसमें यूज़ करते हैं, वर्चुअल मशीन यूज़ करते हैं, उसी पे सब कुछ करते हैं। तो ये एज्योर वीएम में हम सब कुछ करते हैं। सेकंड आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है, जिसमें क्लाउड प्रोवाइडर यूजर्स को एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट दे देते हैं। ठीक है, या वो ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो ऑपरेटिंग सिस्टम दे देते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे देते हैं, डेटाबेस दे देते हैं, डेवलपमेंट के टूल्स दे देते हैं जिससे आप डेवलपमेंट कर सको। और कंपनी और यूजर्स जो भी उनको डेवलपमेंट करनी है, चाहे उन्हें वेबसाइट डेवलप करनी है या उन्हें कुछ भी होस्टिंग करनी है, जो भी कुछ करना है, उन्हें जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है वो सर्विस प्रोवाइडर पूरी कर देगा। लेकिन उसके अलावा उनको फिर डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह सब प्रोवाइड हो जाएगा। बस अब उन्हें क्या करना है, उन्हें एक तरह से सारी हेडेक या सारा उनको अपना फोकस लगाना है डेवलपमेंट में। बाकी सब चीज़ उनको सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करेगा।
ठीक है, तो इसमें आप देखोगे कि ग्रे कलर में सारा दिखाई, यानी कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाउड प्रोवाइडर की है। बैकअप लेना, रन टाइम देना, ऑपरेटिंग सिस्टम सब उनके ऊपर है। जो यूज़र्स हैं उनका क्या होगा, वो अपनी होस्टिंग करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे और वहाँ पे होस्ट करेंगे, डेटा मेंटेन करेंगे, एप्लीकेशंस, फंक्शंस ये सब उसको मेंटेन करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बहुत ही सिंपल सर्विस है जिसमें हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना होता। क्लाउड प्रोवाइडर एक तरह से आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं। इसमें कुछ भी आप इंस्टॉल या मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लाउड प्रोवाइडर्स जो हैं वो आपको जैसे आपको जो भी सॉफ्टवेयर की नीड है वो आपको उसमें प्रोवाइड करेंगे, और आपके पास सिर्फ होनी चाहिए इंटरनेट, हाई हाई इंटरनेट होना चाहिए, मशीन या लैपटॉप होना चाहिए जिसको आप यूज़ करके इन सर्विसेज को एक्सेस कर सको। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है ईमेल सर्विसेज। मान लो आपने कोई कंपनी सेटअप करी, अब आप चाहते हो अपने एम्प्लॉयज़ को ईमेल सर्विस प्रोवाइड करना जिसमें आप ऐसे उन्हें प्रोवाइड कर सको कि यूज़र नेम @company name.com। ठीक है, कुछ भी कंपनी नेम हो सकता है, ABC XYZ, कुछ भी company name.com। इसके लिए आप अलग से अपना ईमेल सर्वर बनाओ। इससे बेटर है कि आपने उनसे सर्विस ले ली, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ले ली। आप अब उस पर क्या करोगे, आपने अपना एक कंपनी का एक अलग से वो बना लिया, होस्ट कर लिया इसमें @XYZ.com के नाम से। अब आपको इसमें बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, या आपको सपोज अपग्रेड करना है, वो आपकी हेडेक है ही नहीं। वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की हेडेक है, वो अपने आप उसको अपग्रेड वगैरह करेगा, उसको अप टू द डेट जो भी उसका वर्जन है वो चलेगा। लेकिन अब आपको क्या है, आपकी कंपनी जो है वो उसको सीधा यूज़ करेगी। लेकिन अगर ये आपका ईमेलिंग सर्विस सर्वर होता, आपको उसको अपग्रेड करना पड़ता टाइम टू टाइम। अगर आप कभी फेल हो गए अपग्रेड करने में, आपकी ईमेल सर्विसेज नहीं चलेंगी ऑर्गेनाइजेशन में। सो इसलिए वो सब हेडेक की बजाय सीधा यहाँ से एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ले ली जाती है और उसको आप यूज़ कर सकते हो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल सर्विस मॉडल्स भी यूज़ कर सकती है एज पर देयर नीड। उनको जिस तरह की ज़रूरत है उस तरह से वो अलग अलग तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमें क्लैरिटी मिल रही है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में सारा ही ग्रे है, यानी कि सारी मेंटेनेंस कौन करता है, क्लाउड प्रोवाइडर। वो मतलब हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक सब कुछ वो प्रोवाइड करता है। इसमें यूज़र्स को मतलब ज़्यादा उसमें कुछ भी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम रियल टाइम में एग्जांपल में देखें कि कब हमें IaaS चाहिए होता है, कब हमें PaaS और कब हमें SaaS चाहिए होता है। रियल टाइम एग्जांपल लें तो आपको मान लो कोई बिज़नेस सेटअप करना है, ठीक है? या सपोज़ करो कि हम मेरा कोई बिज़नेस है, आई एम बुक सेलर, ठीक है? तो अब अपने एरिया में सब जानते हैं कि यहाँ पे बुक्स मिलती हैं, वो आके बुक्स लेते हैं। लेकिन अब मुझे बिज़नेस एक्सपैंड करना है तो मैं क्या करूँगी? मैं सोशल मीडिया की हेल्प लूँगी, या मेबी कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कोई वेबसाइट बनवानी पड़ेगी। वेबसाइट की कोई नॉलेज नहीं है। हम मतलब मैं इस टेक्निकल स्किल्स में हूँ ही नहीं सपोज़। अब मुझे क्या करना होगा? मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो मुझे पूरी वेबसाइट वगैरह बना के दे दे, होस्ट करके दे दे। मुझे कुछ नहीं पता क्या सॉफ्टवेयर है, क्या हार्डवेयर है, कुछ भी नहीं पता। उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। उस चीज़ के लिए बेस्ट होता है कि आप सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस लो, एज़ अ सर्विस मॉडल लो। दूसरा आता है, मान लो कि आपको कोडिंग आती है। आप इस सब में नहीं पढ़ आपको इंफ्रा की कोई नॉलेज नहीं है, आप इस सब में पढ़ना नहीं चाहते हो, ठीक है? आपको कोडिंग आती है, आप चाहते हो कि मेरा पूरा ध्यान कोडिंग में हो, डेवलपमेंट में हो, हम उसमें ध्यान देंगे और उसको अपना बिज़नेस को डेवलप करेंगे। उस केस में आप सीधा-सीधा आप क्या करोगे, आप प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस लोगे। आपको जो-जो चीज़ें चाहिए, डॉट नेट, SQL सॉफ्टवेयर जो भी चाहिए, वो सब आपको उसमें मिल जाएँगे। थर्ड आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस। मान लो आपको सब नॉलेज है, आपको इंफ्रा की भी थोड़ी नॉलेज है, आप कोडिंग भी कर सकते हो, होस्टिंग भी कर सकते हो, प्लेटफ़ॉर्म की भी नॉलेज है। अब आप क्या करोगे? आप अपनी वेबसाइट बनाओगे, आप उसको होस्ट करने के लिए आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए। आप उसके लिए क्या क्या लोगे? आप उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस लोगे। उसको आपको मेंटेनेंस वगैरह करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको लोगे और वो आपको बेटर ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ेगी। आप उसको यूज़ करके आप उसमें अपनी सर्विसेज़ होस्ट करोगे। तो इस तरह से आपको ज़रूरत के हिसाब से जहाँ नीड है, आप उस हिसाब से उस तरह की सर्विस यूज़ करते हो। और पूरे क्लाउड सर्विस मॉडल्स में अगर आप देखोगे, जितना आप यूज़ करते हो उतना आप पे करते हो। ऐसा ऐसा नहीं है कि आप यूज़ नहीं कर रहे हो और आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। जितना आप यूज़ करोगे उतना आपको पे करना होगा। तो अब हम आगे देखते हैं कि हमें किस में कितने बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं।
अब अगर हम इनकी डेफिनेशन सिंपल टर्म्स में डेफिनेशन में जाएँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस क्या है? व्हेन वी टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस मतलब हम बात कर रहे हैं वर्चुअल मशीन जो कि हमें एज़्योर, गूगल या अमेज़न प्रोवाइड कर रहे हैं। हम उन वर्चुअल मशीन पे अपनी उस वर्चुअल मशीन को एज़ अपनी लोकल मशीन यूज़ करते हैं ओवर द नेट और वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग दैट मशीन। उस मशीन को पूरा मैनेज करना, उसका पूरा फुल कंट्रोल हमारे पास होगा, यूज़र्स के पास होगा। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का मतलब है कि हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम, पैचेस वगैरह इन सब की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्लाउड प्रोवाइडर ही अपने आप देखेगा। हमें फोकस करना है पूरा अच्छी एप्लीकेशन बनाने का, डेवलप करने का, वेब एप्स बनाने का, होस्टिंग करने का, लॉजिक एप्स का, या क्या हमें डेटा मेंटेन करना है वो सब, तो वो पूरा हमें टेक केयर करना होगा। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में अगर आप देखोगे तो हम सारी वही सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं जो प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहा है। हमें अपना ना तो कुछ डेवलप करना है ना कुछ होस्ट करने की चिंता है। जैसे ऑफिस 365 हो गया जिसमें आउटलुक वगैरह, स्काइप वगैरह हम उसको वहाँ से यूज़ कर रहे हैं। आपको सिर्फ उनकी सर्विसेज एक्सेस करनी है ओवर द ब्राउज़र या फिर आप डाउनलोड कर सकते हो, चाहे आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड करो। मतलब इसमें आपको कुछ भी होस्टिंग वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि इन तीनों में सिंपल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। अब आते हैं एडवांटेजेस पे और कैसे कैसे कब कब क्या यूज़ करना होता है। जैसे अगर हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तो इसमें क्या क्या सबसे पहले क्या क्या एडवांटेज हैं। ये बहुत ही हाईली फ्लेक्सिबल और हाईली स्केलेबल है। जो पर्सन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस यूज़ कर रहा है उसको पूरी तरह से ऐसे यूज़ करता है जैसे उसकी अपनी मशीन है। और उसको जो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए वो उसमें उसको इंस्टॉल करता है। इसमें इजी टू ऑटोमेट डिप्लॉयमेंट, स्टोरेज के लिए डिप्लॉयमेंट, नेटवर्किंग, सर्वर, प्रोसेसिंग, सब कुछ इसमें बहुत ही अच्छे से आप ऑटोमेट कर सकते हो। हार्डवेयर परचेजेस की कोई ज़रूरत नहीं है, इट वुड बी बेस्ड ऑन योर कंजम्पशन ओनली। जितना आप यूज़ करोगे उसके ऊपर आपका खर्चा आएगा। इसमें कोई क्लाइंट का कोई कंट्रोल नहीं है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे रिसोर्सेज जो हैं वो आप जितनी ज़रूरत है उतनी परचेज करो और हाईली स्केलेबल है। कभी भी आपको कोई चीज़ें कम ज़्यादा जो भी करनी है उस हिसाब से आपको मनी पे करनी होगी। कब हम इसे यूज़ करते हैं? जब हमारी स्टार्टअप होती हैं या हमारी कोई छोटी कंपनीज़ है, हमने कुछ नया शुरू करा है, तो हम बजाय इसके कि हम अपना हार्डवेयर खरीदें अलग से, हम बेटर ये प्रेफ़र करते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस ले लें। चाहे वो बड़ी कंपनीज़ हो, छोटी कंपनीज़ हो, जिनको अपना पूरा कंट्रोल रखना हो, उस केस में वो हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस लेते हैं। और जब कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा ऐसा नीड होती है कि उन्हें एकदम से एक्सपैंड करना है, फिर कम करना है या ऐसी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी वाली चीज़ की ज़रूरत होती है, तब हम इस सर्विस को लेते हैं। अब आती है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस अगर आप इसके एडवांटेजेस देखो तो ये सिंपल है, कॉस्ट इफेक्टिव डेवलपमेंट है, आप अपने हिसाब से डेवलपमेंट कर सकते हो, डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, स्केलेबल है, हाईली अवेलेबल है। डेवलपर्स इसमें कोई भी एप्लीकेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर मेंटेन करने की कोई हेडेक नहीं है, कोई लाइसेंसेस की टेंशन नहीं है। इसमें अगर आप देखोगे ओवरऑल कोडिंग के पर्सपेक्टिव से इसमें ओवरऑल रिडक्शन ऑफ टाइम है फॉर कोडिंग के लिए। इसमें आप कोई भी एपीआईज वगैरह यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको सपोज़ ये पूरा एनवायरनमेंट आपको माइग्रेट करना हो हाइब्रिड मॉडल में, तो आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। हाइब्रिड मॉडल हमने अपने लास्ट सेशन में किया था। हाइब्रिड मॉडल में पब्लिक, प्राइवेट और कम्युनिटी तीनों तरह के क्लाउड्स आप मिक्स यूज़ कर सकते हो और आप एक मिक्स मॉडल्स बना सकते हो। तो इसमें अगर आप देखोगे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं एट अ टाइम। मल्टीपल यूजर्स डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें पूरा वर्कफ्लो स्ट्रीमलाइन हो सकता है। और इसके मेजर बेनिफिट, जो बेस्ट बेनिफिट्स हैं, दैट इज़ फॉर कस्टमाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन। आप इजीली अपनी एप्लीकेशंस डेवलप करो, कस्टमाइज करो एंड कंप्लीट अगर आप देखोगे कंप्लीट फोकस आप अपना एप्लीकेशन डेवलपमेंट में लगा सकते हो। और इसको बहुत ही, अगर किसी पर्सन को बिल्कुल नॉलेज नहीं है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उसे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यूज़ करनी चाहिए और उस केस में उसका पूरा फोकस डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से अच्छा क्वालिटी डेवलपमेंट वो कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में अगर आप एडवांटेजेस देखोगे तो इसमें हमें सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। हमें कुछ इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है, कुछ अलग से होस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। ठीक है, हमें जस्ट उनको यूज़ करना है अपने डिवाइसेस पे, चाहे वो लैपटॉप या मोबाइल पे। इसमें मान लो आपको अपने पूरे स्टाफ के लिए कोई पर्सनलाइज लॉगिन चाहिए या आपको एक्सेस कंट्रोल्स चाहिए, तो वो सब कुछ इसमें प्रोवाइड किया जाता है।
इस मोस्टली जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो सब्सक्रिप्शन मॉडल प्रोवाइड करते हैं विथ फिक्स्ड अमाउंट। उनमें कुछ मंथली उनका ऊपर से कुछ चार्जेस होते हैं, बट उस केस में वो आपको काफ़ी इजी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसमें हमें पता होता है कि हमें क्या क्या सॉफ्टवेयर मिलेंगे, कितना बजट है, उस सब की हमें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई हिडन सरप्राइजेज नहीं होते। तो इसमें काफ़ी अच्छे से उन्होंने अपने सब्सक्रिप्शन मॉडल्स दिए हुए हैं। इसमें मेंटेनेंस, कॉम्प्लायंस, सिक्योरिटी सब कुछ उसमें सर्विस प्रोवाइडर टेक केयर करते हैं। और हमें सर्विस सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस कब यूज़ करनी होती है, जब हमारा किसी भी स्केल की कंपनी हो, जब हमें ज़्यादा नॉलेज ना हो या हमें कोई चीज़ वहाँ से सीधा कोई सॉफ्टवेयर लेना हो, एज अ सर्विस लेनी हो। चाहे जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था ईमेल सर्विसेज का, राइट? तो आपको कोई चीज़ कोई सॉफ्टवेयर एज अ पूरा सर्विस लेनी हो तो आप उस केस में इसको यूज़ कर सकते हो, चाहे आपकी स्मॉल स्केल कंपनी हो या बिग कंपनी हो, या आपको कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स करने हो जो बहुत जल्दी जल्दी आपको वाइंड अप करने हो और आपको उन सॉफ्टवेयर के साथ कुछ कोलैबोरेशन करके कुछ करना है, उन केसेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कई बार लोग टैक्स सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या कई अलग अलग तरह के ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जाम्पल भी दिया था ईमेल सर्विस का, इसका बेस्ट एग्जाम्पल वही है जिससे बहुत अच्छे से समझ आया था। अब हम फाइनली एक रिकैप करते हैं हमने क्या क्या किया था। हमने 3 तरह की सर्विस मॉडल्स पढ़े हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जो है वो ज़्यादा मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी देता है जब ये हॉस्टिंग के पर्सपेक्टिव से हम सोचते हैं, जब कस्टमाइज एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी होती है, ठीक है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो होता है उसमें वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के टॉप पे है, और अगर आप देखोगे उसमें एडमिनिस्ट्रेशन वाला वर्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है इन सिंपल टर्म्स, और हमारा पूरा फोकस होता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस देते हैं कि रेडी टू यूज़, आप उसको कभी भी यूज़ कर सकते हो, आपको कोई अलग से सॉल्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ इंप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। अपनी बिजनेस नीड के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए आप उसको रेडी टू यूज़ ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ये देखो तो कोई भी कंपनी तीनों सर्विस मॉडल्स भी यूज़ कर सकती हैं बेस्ड ऑन देयर नीड, उनको जितनी ज़रूरत है, जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से जैसा सर्विस मॉडल चाहिए उस टाइप से सर्विस मॉडल यूज़ कर सकते हैं। तो होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा एंड दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। तो अगर आपको और सीरीज़ ऑफ वीडियो फर्दर देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में हम लोग और फर्दर मूव करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की तरफ। थैंक यू।